एक सुबह आचार्य विष्णुदत्त अपने आश्रम से बाहर टहलते हुए जंगल की ओर निकल पड़े। घास पर ओस की बूंदें थीं, हवा शांत थी, पर उनके पीछे चल रहा उनका प्रिय शिष्य आर्यमन भीतर से अस्थिर था। आचार्य ने उसकी ओर देखा और धीमे से पूछा, क्यों व्याकुल हो पुत्र? मन में कौन सा तूफान चल रहा है? आर्यमन बोला, गुरुदेव, क्या सच में हर बात दिल में दबाकर रखना ही बुद्धिमानी है? कभी कभी लगता है कि सब कह दूं तो मन हल्का हो जाएगा। आचार्य शांत हंसी के साथ बोले, यही भ्रम मनुष्य को सबसे ज्यादा तोड़ता है। ये संसार उन्हीं को घायल करता है जो दिल के साफ और जबान से बेकाबू होते हैं, सच्ची बातें मुंह पर कह जाते हैं। उन्होंने एक पत्थर उठाया, नदी में फेंका और बोले, देखो, जो पानी साफ होता है वही सबसे पहले गंदा किया जाता है। इसलिए जीवन में कुछ बातें तिजोरी की तरह भीतर बंद रखनी पड़ती हैं। फिर आचार्य रुके, अपने आसन पर बैठ गए और गहरी आंखों से बोले, आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें अगर गुप्त रखना सीख लिया तो ना तुम्हारा मन टूटेगा और ना ही कोई तुम्हें तोड़ पाएगा। पहली बात, अपनी निजी बातें और पारिवारिक दुख किसी के सामने मत खोलो। खुद को अंदर से मजबूत बनाओ ताकि कोई तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। घर की दीवारों के अंदर का घाव अगर बाहर दिख गया तो लोग दवा नहीं नमक लगाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, एक युवक था जो बिना सोचे समझे हर छोटी बहस, घर की हर झड़प दोस्तों में जाकर सुनाता था। वो सोचता था लोग उसकी मदद करेंगे। पहले तो लोगों ने उसे सुना, पर धीरे धीरे सबने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। जो लोग उसके सबसे करीब थे वही कहने लगे, ये तो हर वक्त ही दुखी रहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। आचार्य ने आगे कहा, जो अपने घावों का जिक्र बाजार में करता है वो अपनी इज्जत खुद बेच देता है। दूसरी बात, अपनी कमाई, धन या संसाधनों का बखान मत करो। जब धन दिखाया जाता है तो सबसे पहले चोर जागते हैं, शुभ चिंतक नहीं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी था जो सबके सामने गर्व से कहता था कि उसके गोदाम ने सोना भरा है। कुछ ही समय में उसने देखा कि सभी रिश्तेदारों ने उससे उधार मांगना शुरू कर दिया। दूसरों ने ईर्ष्या से अफवाहें फैलानी शुरू कर दी और चोरों ने उस पर नजरें जमा ली। जो लोग उसके करीब थे वही उसके दुश्मन बन गए। आचार्य बोले, कोई भी धन सुरक्षित तब है जब दुनिया को पता ही ना हो कि वो है कहाँ। इसीलिए कुछ बातों का व्याख्यान नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, अपने सपने और भविष्य की योजनाएं चुपचाप पूरी करो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे भविष्य और तुम्हारे सपनों से। विष्णुदत्त ने कहा, कई लोग मंजिल तक इसीलिए नहीं पहुंचते क्योंकि रास्ता तय करने से पहले ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक लड़के ने घोषणा कर दी कि वो एक महान नर्तक बनेगा। लोगों ने उसकी आलोचना की, मजाक किया और उसकी हिम्मत तोड़ दी। फिर वो कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। वो नाचने से पहले ही थक गया। जानते हो, बीज तब तक सुरक्षित है जब तक वो मिट्टी में छुपा है। उसे धूप दिखा दी तो अंकुर फूटने से पहले ही जल जाएगा। चौथी बात, अपनी कमजोरियां दुनिया को कभी मत बताओ। जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी बताई उसी दिन तुमने किसी को तुम्हें हराने का शस्त्र दे दिया। अब तुम सामने वाले की पकड़ में हो। उन्होंने कहा, एक सैनिक था जिसे अंधेरों से भय था। उसने अपने मित्र पर विश्वास करते हुए ये बात बताई। युद्ध के दिन उसी मित्र ने उसकी मशाल बुझाकर दुश्मन को संकेत कर दिया और वो सैनिक बिना लड़े ही हार गया। आज अगर उसने अपनी कमजोरी किसी को बताई ही नहीं होती तो कम से कम वो बिना लड़े तो नहीं हारता। याद रखो, दुश्मनों को अपनी ताकत कभी मत बताओ और मित्रों को तुम्हारी कमजोरी भी। हमेशा सोच समझकर बताओ। पांचवी बात, अगर तुम कोई दान करते हो तो अपने दान, सेवा या नेकी का प्रचार मत करो। आचार्य ने कहा, जिस दान की गूंज दुनिया तक जाए, जिसका खुद ही डिंडोरा पीटते रहो, वो ईश्वर तक कभी नहीं पहुंचती। एक स्त्री थी जो हर बार गरीब बच्चों को भोजन खिलाती और बाद में खुद ही सबको इस बारे में बताती। वो लोकप्रिय हुई, सराहना पाई, पर उसकी वो सेवा कभी प्रभु के घर दस्तक नहीं दे पाई। विष्णुदत्त ने बोला, दान वही है जिसे देने वाला भूल जाए और पाने वाला याद रखे। छठी बात, अपनी हार, अपमान और वो पल किसी को मत सुनाओ। यहां कोई तुम्हारा सच्चा साथी नहीं है। ध्यान देना, दुनिया केवल जीत का सम्मान करती है। हार को कहानी बनाकर सुनाया जाए तो लोग मजाक बनाने लगते हैं। उन्होंने एक योद्धा का उदाहरण दिया जो हर जगह अपनी पराजय का रोना रोता था। धीरे धीरे लोग उसकी बहादुरी भूल गए, उसे कायर कहने लगे। आचार्य बोले,
अपमान को अपने भीतर आग बनाकर रखो, धुएं की तरह हवा में मत उड़ने दो। इससे तुम्हारा व्यक्तित्व प्रभावी होगा। 7वीं और अंतिम बात, अपनी गहरी भावनाएं, दर्द और क्रोध किसी के सामने मत खोलो। आचार्य बोले, तुम्हारा मन तुम्हारा किला है। अगर तुमने उसका दरवाजा हर किसी के लिए खोल दिया तो अंदर से लुटे जाओगे। उन्होंने कहा, आज लोग सुनते नहीं, संग्रह करते हैं। तुमने बताया किससे तुम्हें गुस्सा है, तुम्हें कौन पसंद नहीं, कल उसी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। आचार्य ने अंतिम वाक्य में कहा, सुख बांटने से बढ़ता है पर दुख बांटने से नहीं। दुख गहरा हो जाता है। जब हम आए ही अकेले हैं और ये हमारा जीवन है तो हर परिस्थिति का डटकर सामना करो। आर्यमन ने सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, अब समझ आया, हर बात जबान की नहीं, कुछ बातें मौन की होती हैं। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, और यही मौन ज्ञानी का सबसे बड़ा कवच है। अंतिम संदेश, अगर इन 7 बातों को अपने भीतर सुरक्षित रख लिया तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा और तुम्हारी शांति